वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। जय श्री कृष्णा। आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हो रहा है। श्री हरि महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराण सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यार्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। अगर हम भगवान के दर्शन करें या भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, ये एक समान है। जो भागवत परायण, भागवत रसिक भक्तगण हैं, वो भगवत भावना से श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत की पूजा करते हैं, इसकी आराधना करते हैं। भगवान व्यास की कृपा से हमें ये भागवत महापुराण प्राप्त हुआ है। इसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, प्रेम भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, सभी प्रकार के रहस्य भरे पड़े हुए हैं। यद्यपि ये बड़ा रहस्यमय ग्रंथ है, फिर भी ये मधुरता से भरा हुआ है। सारे मतभेदों को समाप्त करने वाला है, सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला है। भागवत महापुराण की बड़ी महिमा है। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भावपूर्ण पारमहंसस्य ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। यस्मिन् पारमहंस्य मेकममलम ज्ञानम परम गीयते। भगवान के मधुरतम प्रेम रस का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भक्तगण होते हैं वे भावुक होकर इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ यह महापुराण, भागवत महापुराण, स्वादु स्वाद पदे पदे, इसमें हर जगह स्वाद ही स्वाद है। स्वाद से भरा हुआ यह ग्रंथ है, इसकी तुलना कहीं और नहीं की जा सकती, किसी और से नहीं की जा सकती। यह विद्या का भंडार है। कहा जाता है विद्या भागवतावधि। भागवत पढ़ने से मनुष्य विद्यावान हो जाता है। इस परमहंस संहिता का यथार्थ आनंद तो उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को प्राप्त होता है जो हृदय की सच्ची लगन से, श्रद्धा भक्ति पूर्वक केवल भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए इसका पारायण करते हैं, इसका श्रवण करते हैं, इसका पठन पाठन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसमें ऐसे ऐसे अमोघ प्रयोग बताए गए हैं, अगर उनका अपने जीवन में हम प्रयोग करें तो हमारा जीवन जैसी हम इच्छा रखते हैं उससे पूर्ण हो जाता है। जैसे स्कंद 6 के 8वें अध्याय में नारायण कवच आया है। अगर कोई इस कवच का पाठ करता है तो वह उसके समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। जहां जहां जाता है वहां विजय, आरोग्य, ऐश्वर्य की उसको प्राप्ति होती है। ऐसे ही 6वें स्कंद के 11वें अध्याय में, 6वें स्कंद के 19वें अध्याय में पुंसवन व्रत का वर्णन किया गया है। इससे समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। अगर कोई पुंसवन व्रत करे तो उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तवन है। गजेंद्र ने जिस तरह भगवान की स्तुति की, अगर कोई इसका पाठ करता है तो उसकी ऋण से मुक्ति हो जाती है, शत्रुओं से उसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है, उसके दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। इसी तरह 8वें स्कंद के 16वें अध्याय में पयोव्रत बताया गया है। अगर कोई मनोवांछित संतान की प्राप्ति चाहता है तो वह इस पयोव्रत का पालन करे, इस व्रत को करे। अगर कोई सप्ताह श्रवण करता है तो साप्ताहिक श्रवण की जो पद्धति है उससे प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इन सब साधनों का भगवत प्रेम या भगवत प्राप्ति के लिए अगर कोई निष्काम भाव से प्रयोग करे, निष्काम भाव से केवल भगवत प्रतीर्थ,
भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए, भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, इस भाव से अगर कोई इस भागवत महापुराण को पढ़ता है, सुनता है, किसी को सुनाता है, तो भगवान कहते हैं कि उसको फिर भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब इसको पढ़ने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी है, इस पे ध्यान दिया जाए तो हमें अपनी विद्या पर, अपनी बुद्धि पर जरा सा भी अभिमान नहीं करना है। बुद्धि और विद्या का अभिमान छोड़कर केवल भगवत कृपा का आश्रय लेकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, इसका पठन पाठन करना चाहिए। अगर हम इस तरह भागवत महापुराण पर चर्चा करते हैं, इसको पढ़ते हैं, सुनाते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। ये भागवत महापुराण सबका कल्याण करने वाला है। स्कंद पुराण के विष्णु खंड में श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताया गया है। आज जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्कंद पुराण में विष्णु खंड में भगवान विष्णु के मुख से ब्रह्मा जी के प्रति जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा गया है, उसी पर चर्चा आज करेंगे। भगवान विष्णु अपने पुत्र ब्रह्मा जी से कहते हैं, श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। कहते हैं कि लोक विख्यात अर्थात संसार में जो बड़ा जाना माना ग्रंथ है श्रीमद् भागवत नामक महापुराण, इसका अगर कोई प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो उससे भगवान को बड़ा संतोष प्राप्त होता है। भगवान संतुष्ट हो जाते हैं कि अब इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जिस उद्देश्य से मैंने इसे मनुष्य जन्म दिया था, इसने उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर चल पड़ा है। अब इसका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा, अब इसको मेरी ही प्राप्ति होगी, इसको भगवत प्राप्ति होगी, अब ये भगवत धाम को आ जाएगा। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादानजम फलम। बड़ा महात्म्य है। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, भागवत पढ़ता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ के दान का पुण्य प्राप्त होता है। जो पुण्य कपिला गौ के दान करने से होता है, वह एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से श्रीमद् भागवत के हो जाता है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण का इतना महात्म्य है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद् यस्तु गो सहस्त्र फलम लभेत। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी, जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक का या चौथाई श्लोक का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, हे ब्रह्मा, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। भागवत का एक श्लोक पढ़ लिया जाए और 18 पुराण पढ़ लिए जाएं, बात बराबर है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ने मात्र से 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। भगवान कहते हैं कि जहां भगवान की इस भागवत कथा को कहा जाता है, ये भागवत कथा सुनी जाती है, कही जाती है, वहां विष्णु पार्षद, प्रहलाद आदि सभी वैष्णव वहां विद्यमान रहते हैं।
वो भी इस कथा का आनंद लेते हैं। जो मनुष्य सदा भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं कि वे कलि के अधिकार से अलग हैं। कलयुग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, कलयुग उनको अपने वश में नहीं कर पाता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवंदिता। भगवान कह रहे कि जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। देवता भी उनकी वंदना करते हैं जो भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि का पठन पाठन करते हैं। उनकी तो देवता भी वंदना करते हैं, देवताओं के द्वारा भी वो पूजे जाते हैं। ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलौ आस्फोटयन्ति वलगन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग कलयुग में अपने घर के अंदर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कलयुग से नहीं डरते। वे ताल ठोकते हैं, उछलते कूदते हैं और भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। कलयुग उनको अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता और वे कलयुग से डरते भी नहीं। वे तो नाचते हैं, कूदते हैं, ताल ठोकते हैं कि मैं भगवान की वंदना कर रहा हूं, कलयुग मुझ पर क्या असर छोड़ेगा। भगवान उनके इस पढ़ने से, भागवत रस का आस्वादन करने से बड़े प्रसन्न होते हैं। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पीबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर मधुदकम। अगर किसी के घर में यह श्रीमद् भागवत महापुराण रखा होता है तो इसका बड़ा महात्म्य है। भगवान कह रहे हैं कि पुत्र ब्रह्मा, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं, उनको भी बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है जब किसी के घर में भागवत पर चर्चा होती है, भागवत कथा होती है, भागवत का पठन पाठन होता है, घर में भागवत रखी जाती है। केवल घर में ये श्रीमद् भागवत पुराण लाकर रख लिया जाए, इसी से पितरों को बड़ा प्रसन्नता प्राप्त होती है कि अरे अहो भाग्य हमारे कि हमारे घर में एक ऐसा वैष्णव आया है जो भागवत कथा कहता है, भागवत सुनता है। वे बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको बड़ी तृप्ति होती है। उनको दूध, घी, शहद और मीठा जल सब प्राप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से उनको संतुष्टि प्राप्त होती। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पित करते हैं, किसी को भागवत शास्त्र का, इस श्रीमद् भागवत पुराण का दान करते हैं, किसी को देते हैं, तो ऐसे लोग हजारों करोड़ कल्पों तक, हजारों करोड़ कल्पों तक, मतलब अनंत काल तक वैकुंठ धाम में वास करते हैं। भगवान के जो भगवत का लोक है, जहां पे विष्णु भगवान रहते हैं, उसका नाम वैकुंठ लोक है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि वे मेरे वैकुंठ लोक में अनंत काल तक रहते हैं। हजारों करोड़ कल्पों तक वे विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो इस भागवत शास्त्र का दान करते हैं, किसी को श्रीमद् भागवत पुराण दान करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संप्लवम। भगवान कहते हैं कि जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। देवता कैसे तृप्त होते हैं? जब हम यज्ञ करते हैं,
तब देवता तृप्त होते हैं। यज्ञों में जो आहुतियां दी जाती हैं उनके द्वारा देवताओं को तृप्ति प्राप्त होती है। भगवान कह रहे हैं कि अगर केवल भागवत शास्त्र का पूजन किया जाए, इसको पढ़ा जाए, समझा जाए, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, तो एक कल्प तक, ब्रह्मा जी का जो दिन है एक कल्प, ऐसे कल्प तक के लिए संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं उसके केवल भागवत रस का आस्वादन करने मात्र से। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा वरम भागवतम गृहे शतशोथ सहस्त्रैश्च किमन्यै शास्त्र संग्रहे। भगवान कहते हैं अगर केवल भागवत के आधे श्लोक का या चौथाई श्लोक का घर में पाठ हो, घर में दीवार में अगर उसको लिख के टांगा जाए, उसको पढ़ा जाए, तो इसका इतना महात्म्य है, इसका इतना महत्व है कि अगर आपने सैकड़ों हजारों ग्रंथ अपने घर में रख रखे हैं तो उनसे भी ज्यादा पुण्यमयी केवल श्लोक आधा या चौथाई केवल अपने घर में लिखकर अगर टांग लिया जाए तो इसका इतना महात्म्य है। भागवत के श्लोक को पढ़ा जाए, उसको दीवार में टांगा जाए ताकि जब भी हम आए तो उसको पढ़ लें। इससे हमें बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं। सारे के सारे ग्रंथ तो हम अपने जीवन में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर किसी ने भागवत पढ़ ली तो समझो उसने सारे ग्रंथ पढ़ लिए। भगवान कह रहे हैं कि सैकड़ों हजारों ग्रंथों का संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, भागवत का आधा श्लोक ही पर्याप्त है, चौथाई श्लोक ही पर्याप्त है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर याम्य पासात कदाचन। लेकिन अगर कोई अपने घर में भागवत नहीं रखता है, किसी के घर में अगर श्रीमद् भागवत पुराण नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि कलयुग में जिन मनुष्यों के घर में श्रीमद् भागवत पुराण नहीं रहती, उनको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त होता। वे जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं, संसार में रचे बसे रहते हैं। कथम वैष्णवो गेयः शास्त्रम भागवतम कलौ ग्रहे न तिष्ठते यस्य स्वपचाधिको हि सह। भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में अगर किसी के घर में श्रीमद् भागवत पुराण नहीं है तो उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वो तो चांडाल से भी नीच व्यक्ति है। मतलब हम सबको अपने घर में श्रीमद् भागवत पुराण जरूर रखनी चाहिए। अगर हम वैष्णव हैं तो हमारे घर में श्रीमद् भागवत पुराण का होना आवश्यक है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। भगवान ब्रह्मा जी को लोकेश कहते हैं, संसार के ईश्वर, संसार के रचयिता। कहते हैं लोकेश ब्रह्मा, हे पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अगर अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना पड़े तो उसको करना चाहिए। आज तो सबके पास बड़ा पैसा है। एक समय था जब पैसे की बड़ी किल्लत होती थी, तब लोग अपना सब कुछ बेचकर भी भागवत पुराण अपने घर में ले आते थे। वे जानते थे इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान उसी बात को समझा रहे हैं कि अगर अपना सब कुछ न्यौछावर करके भी भागवत पुराण घर में लाना पड़े तो हमें लाना चाहिए। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामी त्रिदशै सह। भगवान कह रहे हैं कि कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान हमारे घर आए, देवताओं का वास हमारे घर में हो, तो आप श्रीमद् भागवत पुराण अपने घर ले आए। सारे देवता आ जाएंगे, भगवान स्वयं आ जाएंगे। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यम पुण्याः सर्वे शिलोचयाः।
केवल इतना ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, भगवान विष्णु आएंगे, केवल देवी देवता आएंगे, बल्कि नदियां भी आएंगी, नद भी आएंगे, सरोवर भी आएंगे, सभी तीर्थ आएंगे, सभी यज्ञ आएंगे, सारी सातों पुरियां आ जाएंगी और सभी पावन पर्वत भी आपके घर में आएंगे, निवास करेंगे, क्योंकि आपके घर में श्रीमद् भागवत पर चर्चा हो रही है, श्रीमद् भागवत पुराण का पठन पाठन हो रहा है। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। भगवान कहते हैं, लोकेश, हे ब्रह्मा, यश, धर्म और विजय चाहने वालों के लिए, जिनको यश की इच्छा है, जो अपने जीवन को धर्ममय बनाना चाहते हैं, जो विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जो पापों का क्षय करना चाहते हैं, पापों को नष्ट करना चाहते हैं और जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे धर्मात्मा मनुष्यों को सदा ही भागवत पुराण का श्रवण करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए और भगवान की लीलाओं का रसास्वादन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयुरारोग्य पुष्टिदम पठवान शृणवाद वापी सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि ये जो पावन पुराण है श्रीमद् भागवत, ये आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। यही सब कुछ तो हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हम दीर्घायु हो, रोग हमें सताए ना, हम पुष्ट हो। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण आयु देने वाला है, आरोग्य प्रदान करने वाला है, पुष्टि देने वाला है। इसका पाठ या श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। ना शृण्वन्ति ना हृष्यन्ति श्रीमद् भागवतम परम सत्यम सत्यम ही लोकेश तेसाम स्वामी सदा यमः। भगवान कहते हैं कि हे लोकेश, हे पुत्र ब्रह्मा, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और अगर कहीं से कानों में भागवत की चर्चा आ जाए, भगवत कथा सुनाई दे जाए तो सुनकर प्रसन्न भी नहीं होते हैं, तो उनके स्वामी सदा यमराज रहते हैं। मतलब वे हमेशा जन्मते मरते रहते हैं, कभी इस जन्म मरण के चक्र से उनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती, वे सदा यमराज के वश में रहते हैं। भगवान कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य सत्य कह रहा हूं। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुम भागवतम सुत एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि पुत्र, जो मनुष्य कभी भागवत नहीं सुनता, विशेषकर एकादशी के दिन भागवत सुननी चाहिए, एकादशी को भी भागवत नहीं सुनता, सुनने नहीं जाता, तो उससे बढ़कर पापी कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। क्योंकि वो अपना ही कल्याण करने वाले जो साधन है भागवत महापुराण, उसको ही नहीं सुन रहा है, जिससे कल्याण हो सकता है। जब कोई उसको अनसुना कर दे तो फिर कल्याण होगा कैसे? उसको तो पाप ही मिलेगा, वो तो जन्म मरण के चक्र में फंसा रहेगा, संसार में रचा बसा रहेगा। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि जिसके घर में भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण ही लिखा रहता है, उसके घर में मैं भगवान विष्णु निवास करता हूं। उसके घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं, जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक या श्लोक का एक चरण ही लिखा हो। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद् भागवतम यथा। कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा का जो फल प्राप्त होता है,
संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वैसा पुण्य केवल श्रीमद् भागवत से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत से उससे भी ज्यादा पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो किसी को सभी आश्रमों में जाने से, सभी तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त हो, उससे भी ज्यादा पुण्य भागवत सुनने से, कहने से प्राप्त हो जाता है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा सुतवत्सला। जहां भागवत की चर्चा होती है वहां भगवान पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं? भगवान उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई गौ माता होती है, वो अपने प्यारे से बच्चे के लिए जहां जहां उसके बच्चे को आप ले जाएं, वहां वहां चली जाती। अगर किसी को गाय को अपने साथ ले जाना होता है तो वो गाय को खींच के नहीं ले जाता, वो एक टोकरी में गाय के बच्चे को रख लेता है, बछड़े को रख लेता है, और जहां जहां वो बछड़े को लेके चलता है, उधर उधर गौ माता पीछे पीछे चली जाती है। भगवान कह रहे हैं कि इसी तरह जब कहीं भागवत की कथा होती है तो मैं भी जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे चल देती है, वैसे ही मैं भी वहां पहुंच जाता हूं। भागवत कथा भगवान को आकर्षित करती है, खींच ले आती है। भागवत कथा सुनने के लिए भगवान भी आ जाते हैं। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम तक्ष्यामि तम नरम। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा कहते हैं, ये भागवत कथा जो कहा करते हैं और जो भागवत कथा सुनते हैं और जो भगवान की इस भागवत कथा को सुनकर मन ही मन प्रसन्न होते हैं, भगवान कहते हैं कि उन मनुष्यों का कभी भगवान त्याग नहीं करते। उनके साथ हमेशा भगवान रहते हैं, कभी उनको छोड़कर नहीं जाते। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोत तिष्ठति यः संवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रक। भगवान कहते हैं, हे पुत्र, हे ब्रह्मा, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। अगर कभी श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सामने आ जाए तो अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। यह भगवान का स्वरूप है, भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत पुराण है। इसलिए इसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए, इसका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत प्रीतिर्ममातुला। भगवान कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा हो जाता है, प्रणाम करता है, सम्मान देता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। भगवान आनंदित हो जाते हैं कि ये मेरे ही स्वरूप को कितना चाहता है, कितना सम्मान करता है, कितना पूजन करता है। भगवान की पूजा करना और श्रीमद् भागवत की पूजा करना दोनों बराबर है, एक समान है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। आगे जब भागवत की कथा होगी तब भगवान बताते हैं कि वो स्वयं इस श्रीमद् भागवत में आकर बस गए हैं। वे जब कलयुग से जा रहे थे, कलयुग के आने के बाद, जब कलयुग के आने से पहले जब श्री कृष्ण धरा को छोड़कर जा रहे थे, तो उनसे विनती करने पर वे श्रीमद् भागवत पुराण में ही समा गए। ये उनका वांगमय स्वरूप है, ये भगवान की ही मूर्ति है। दृष्ट्वा भागवतम दूरात प्रक्रमेत सम्मुखम हि यः पदे पदे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। भगवान कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर, एक एक पैर जो भागवत पुराण के पास जाने के लिए वो धरता है, उससे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती। उतने अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसको पुण्य प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाये प्रणमेदयो वै श्रीमद् भागवतम नरः
धन पुत्रांस तथा दारान भक्तिम चा प्रददाम्यहम। भगवान कहते कि जो मनुष्य खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसको मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण को केवल प्रणाम करने की इतनी महिमा है। भगवान कह रहे हैं कि उसको भगवत कृपा से स्त्री प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्त होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, धन वैभव प्राप्त होता है। ये बड़ा महात्म्य रखता है, इसकी बड़ी महिमा है, भगवान की मूर्ति है ये भागवत पुराण, इसकी बड़ी महिमा है। हमको इसका पूजन करना चाहिए, इसकी आराधना करनी चाहिए, भगवान के ही समान इसको आदर सम्मान देना चाहिए। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद् भागवतम सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूं। भगवान भी उनके वश में हो जाते हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनने मात्र से भगवान हमारे वश में आ जाते हैं। स्कंद पुराण के विष्णु खंड के इस महात्म्य को पूरा करते हुए भगवान कहते हैं, ममोत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुव्रत। वस्त्रालंकरणैः पुष्पैर्धूप दीपोपहारकैः वशीकृतोऽहं तेश्च सत्स्त्रिया सतपतिर यथा। भगवान कहते हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति के वश में रहती है, पति को वश में कर लेती है, जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपने वश में कर लेती है, पति उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जैसा वो चाहती है वैसा करते हैं। इसी तरह हे सुव्रत, हे ब्रह्मा, जो लोग मेरे पर्वों पर, जो भगवान के उत्सव हैं, उन पर संबंध रखने वाले उन सभी उत्सवों पर, सभी पर्वों पर भगवान की प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी तरह वश में कर लेते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपने वश में कर लेती है, ऐसे ही वे भक्त जो दान पुण्य करते हुए श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करते हैं, भगवान उनके वश में हो जाते हैं, भगवान उन पर रीझ जाते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह स्कंद पुराण के विष्णु खंड में मार्गशीर्ष महात्म्य कहकर जो श्रीमद् भागवत पुराण की महिमा बताई गई है वो पूर्ण होती है। आइए श्रीमद् भागवत की आरती करते हुए आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। ये श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरिनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा,